तापसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस से काफ़ी हाई रहा है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद तापसी एक फर्म में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रही थी। वहां उन्होंने कुछ ऐप्स भी डेवलप की। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स आए और फिर वो वहीं से एक्टिंग की फील्ड में आ गईं। हालांकि बॉलीवुड में उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं थी। साउथ इंडियन इंडस्ट्री में पूरी 10 फिल्में करने के बाद ही उन्हें बॉलीवुड में पहला चांस मिला था। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। तापसी पन्नू के करीबी लोग उन्हें प्यार से मैगी बुलाते हैं और कारण ये है कि उनके घुंघराले बाल हैं और ये 4th क्लास में जब पढ़ती थी तभी से ये क्लासिकल डांस सीखती रही हैं। 1 अगस्त 1987 को दिल्ली की एक प्रॉपर पंजाबी फैमिली में जन्मी तापसी के पिता दिलमोहन सिंह पन्नू रियल एस्टेट एजेंट हैं और उनकी मां निर्मलजीत एक हाउसवाइफ हैं। तापसी की एक छोटी बहन शगुन पन्नू भी हैं। तापसी का जन्म, स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है। घुंघराले बालों की वजह से तापसी को एक प्यार भरा नाम मिला मैगी का। तापसी ने 4th क्लास से ही कथक और भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था और स्कूल में भी कई सारे डांस कॉम्पिटिशन्स उन्होंने जीतने शुरू कर दिए थे। एक मीडिया इवेंट की बात है, तापसी ने अपने पहले प्यार का उसमें जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो 9th क्लास में थी तब उन्हें उनके साथ 10th क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार हो गया था। उस समय उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था तो वो PCO बूथ पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया करती थी। कुछ दिनों बाद बॉयफ्रेंड के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए और पढ़ाई के लिए उसने तापसी से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद तापसी खूब रोई थी। एक इंटरव्यू में तापसी ने यह भी बताया था कि दिल्ली में रहते हुए जब वो DTC की बस में ट्रैवल किया करती थी तब उनके साथ ईव टीजिंग की घटना भी हुई थी। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद तापसी ने एक फर्म में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब की है। इस दौरान उन्होंने फंड स्वैप नाम की एक ऐप को भी डेवलप किया था। इसके बाद तापसी को देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस में काम करने का भी मौका मिला। यहाँ काम करना IT इंडस्ट्री के लोगों का सपना होता है क्योंकि इसे एक सफल करियर की गारंटी माना जाता है। हालांकि इसी दौरान तापसी को कुछ मॉडलिंग ऑफर्स भी मिले और उन्होंने अपना करियर स्विच कर लिया। वो कई सारे टैलेंट हंट शोज़ का हिस्सा बनी और उसके बाद उन्होंने पैंटालून्स फेमिना मिस फ्रेश फेस टाइटल भी जीत लिया। इसी साल उन्होंने चैनल V के टैलेंट हंट शो गेट गॉर्जियस सीजन 6 के लिए ऑडिशन दिया और इसमें वो सिलेक्ट भी हो गईं। शो में पहुंचकर तापसी का एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। मॉडलिंग के दौरान तापसी ने रिलायंस ट्रेंड्स, रेड FM, कोका कोला, पैंटालून्स, PVR सिनेमा और एयरटेल समेत कई सारे बड़े ब्रांड्स के लिए एंडोर्समेंट भी किया। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि मॉडलिंग के जरिए उन्हें पहचान नहीं मिलेगी। तब तापसी ने खुद को पूरी तरह से एक्टिंग की फील्ड में उतारने का फैसला कर लिया। तापसी के फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ उनका कोई गॉडफादर भी नहीं था। हालांकि उनकी पहली ही तमिल फिल्म आडुकलम को 6 नेशनल अवार्ड्स मिले, पर तापसी को मिली सिर्फ तारीफ। उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम तीनों भाषाओं में कई सारी फिल्मों में काम किया और उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली। 3 साल में साउथ की 10 फिल्में करने के बाद तापसी ने 2013 में बॉलीवुड में एंट्री की। फिल्म थी चश्मे बद्दूर। इसके बाद वो बेबी में भी एक छोटे से रोल में दिखाई दी। आखिरकार 2016 में उन्हें पिंक से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का मौका मिल गया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार के होने के बावजूद भी तापसी को नोटिस किया गया। इसके बाद मुल्क, बदला, सांड की आंख, थप्पड़, हसीन दिलरुबा और रश्मि रॉकेट जैसी फिल्मों से आज वो हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। पिछले दिनों तापसी ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म डंकी फिल्म में उनके ऑपोजिट शाहरुख खान हैं, जिनके साथ काम करना उनका सपना था। तापसी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा ऐसा है कि एक बार उन्होंने अपने दोस्त की सलाह पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू की थी। जी हाँ, एक्टिंग के अलावा तापसी द वेडिंग फैक्ट्री नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाती हैं। इसका आइडिया उनको उनकी एक दोस्त ने दिया था जो लोगों की शादी में मदद करना चाहती थी। इसके अलावा वो बैडमिंटन फ्रेंचाइजी पुणे 7SS की ओनर भी हैं, जो प्रीमियर बैडमिंटन लीग में खेलती है।
इसके अलावा वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी KRI एंटरटेनमेंट की को ओनर भी हैं। 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी तापसी पन्नू फोर्ब्स की लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। तापसी पन्नू ने सांड की आंख के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स और थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। इसके अलावा लूप लपेटा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी जीत चुकी हैं। 2018 में तापसी को फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी वाली लिस्ट में जो 100 लोगों की लिस्ट थी उसमें 67th पोजीशन दी गई थी। पब्लिकेशन के मुताबिक उनकी एस्टिमेटेड इनकम 15.48 करोड़ रुपीस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त तापसी की नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपए की है। कंगना रनौत की बहन रंगोली ने एक बार तापसी का नाम न लेते हुए कहा था कि कुछ लोगों का बिजनेस कंगना को कॉपी करके ही चल रहा है। इसके बाद तापसी ने उन्हें सोशल मीडिया पर ही तगड़ा जवाब दिया था। तापसी ने कहा था कि उनकी बहन कंगना ने घुंघराले बालों पर कॉपीराइट नहीं करवाया है। कंगना चीप हैं और इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से नहीं हैं। कंगना रनौत से कई बार ऑनलाइन बहस की आरोपी रह चुकी तापसी पन्नू इसी साल उस वक्त भी चर्चा में आ गई थी जब उन्होंने एक फैशन वीक के दौरान मां लक्ष्मी का एक नेकलेस अपनी रिवीलिंग ड्रेस के साथ पेयर करके पहना था, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी भड़क गए थे और इन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। समय समय पर तापसी पन्नू कई बार विवादों का विषय जरूर रही हैं, लेकिन इतना कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तापसी पन्नू ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी जगह बनाई है। वो बॉलीवुड में जब आई थी तब उससे पहले उन्होंने करीब 10 साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और उसके बाद बिना किसी गॉडफादर के अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में उन्होंने अपना मकाम बना लिया है। आज वो शाहरुख खान के साथ फिल्म कर चुकी हैं, जो कि किसी भी बड़ी हीरोइन के लिए एक बहुत बड़े सपने से कम नहीं होता। तो तापसी पन्नू देश की उन हजारों लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल की तरह हैं जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी करियर में अपने बल पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। हमें इस तरह की कहानियां सुनाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आज के संघर्ष के दौर में बहुत से लोगों के लिए ऐसी कहानियां सुनना सुनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि बहुत से आम लोगों को ये बल मिलता रहे कि अगर आपके सपने सच्चे हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने पथ से डिगते नहीं हैं, तो फिर आपको मिलने वाली कामयाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है तापसी पन्नू की इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आप जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाना चाहते हो, ये कहानी आपको कुछ न कुछ एक नई सीख ज़रूर देगी। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, तापसी पन्नू पर बना ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा।